स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीरीज़ में अगला टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? सबसे पहले ये बना कैसे है? ये दो वर्ड्स से बना है। एक हुआ पहला प्रोपोजिशन और एक होता है लॉजिक। तो एक एक करके ये दोनों का मतलब समझते हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। प्रोपोजिशन हुआ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट इज डिक्लेयरिंग अ फैक्ट और स्टेटिंग एन आर्ग्यूमेंट, ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो किसी फैक्ट को डिक्लेयर करेगा या एक आर्ग्यूमेंट स्टेट करेगा जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये रही बात प्रोपोजिशन की। अब देखते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या होता है? साइंस ऑफ रीजनिंग होता है। ये कोई भी मैथमेटिकल जो हमारे वो होते हैं स्टेटमेंट होते हैं उसको डिफरेंट करवाता है। लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ रीजनिंग। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, हम लॉजिक की हेल्प से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रूव एंड डिसप्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम आइदर प्रूव और डिसप्रूव कर सकते हैं लॉजिक की हेल्प से। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एक वैलिड आर्ग्यूमेंट दें हम और उसको हम प्रूव कर दें उस स्टेटमेंट को। और अगर वो स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है तो थ्योरम के नाम से जानी जाती है। आपने पढ़ा होगा कि इसमें ये थ्योरम, इसमें वो थ्योरम। तो थ्योरम एक्चुअल में जो हम वैलिड आर्ग्यूमेंट को प्रूव करते हैं तो हमें थ्योरम मिलती है। और थ्योरम आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स का बेसिस होता है, बेसिक होता है। और थ्योरम आपको सबको पता होगा कि मैथ का बेसिक पॉइंट होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। हम सबको पता है कि दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। 1+1=2। 1+1 ऑब्वियस सी बात है 2 होगा, कभी भी 3 या 4 नहीं, या माइनस में या 0 नहीं हो सकता। 2 का 2 ही रहेगा हमेशा, तो ये भी हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। 9 इज़ स्मॉलर देन 8, नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोपोजिशनल लॉजिक के कैटेगरी में नहीं आते हैं, आइए उनको देखते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रोपोजिशन के फैक्ट को, कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, डिनाई करते हैं। जैसे व्हाट टाइम इज़ इट। ये आप सेंटेंस डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी से टाइम पूछ रहे हो। सेंड अस योर रेज्यूमे, आप सामने वाले को बोल रहे हो कि वो अपना रेज्यूमे भेजे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अलाउ मी अ डे ऑफ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल जाए। तो ये उस फैक्ट को डिनाई करता है, प्रोपोजिशन के फैक्ट को, कि सेंटेंस डिक्लेरेटिव होने चाहिए। तो ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ पूछ रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो, तो ये सब प्रोपोजिशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? जब भी हम कोई दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें और एक न्यू स्टेटमेंट बनाएं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एडम, पहला स्टेटमेंट है एडम इज़ गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा स्टेटमेंट है एडम इज़ रिप्रेजेंटिंग हिज कॉलेज एट नेशनल लेवल। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के एक स्टेटमेंट बनाएं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव आपका हुआ एंड। ये रहा हमारा पहला स्टेटमेंट, एडम इज़ गुड इन प्लेइंग क्रिकेट एंड ये हुआ हमारा कनेक्टिव, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हिज कॉलेज एट नेशनल लेवल। ये हुआ हमारा दूसरा सेंटेंस। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा तो हमें रिजल्टेंट एक सेंटेंस मिला, जैसे हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? इफ प्रोपोजिशन कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू
सिंपलर प्रोपोजिशन, मतलब आपको एक गिवन सेंटेंस है, वो उससे भी ज़्यादा सिंपलर नहीं हो सकता, मतलब वो मतलब पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपनी। जैसे एग्जांपल हो गया रोजेज आर रेड। अब आप इस सेंटेंस को सिंपलर और नहीं कर सकते हो, ये पहले से ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये आपका हो गया प्रिमिटिव। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।